दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर और खबर एक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार पर भारतीय जनता पार्टी भाजपाई मुख्यमंत्री के ऊपर भड़क गया है। और भड़का ऐसे ही नहीं है, भड़का इस वजह से है कि सालों साल पूरे स्टेट को उसने जला के राख करवा दिया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। भड़का इस वजह से है क्योंकि उस मामले में सीधे तौर पर वो मुख्यमंत्री फंसता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं मणिपुर की। मणिपुर में दोस्तों जिस तरीके से मैतेई और कुकी आदिवासियों में एक बवाल मचा और उसके बाद पूरा का पूरा मणिपुर दंगों और हिंसा की आग में झुलस गया, वो हम सब ने देखा। लेकिन अब जो सबूत निकल के सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है, उसने भारतीय जनता पार्टी भाजपाई मुख्यमंत्री और मोदी शाह की पोल खोल करके रख दी है। तो क्या सवाल यह उठता है कि एन बीरेन सिंह ने ही राज्य में जानबूझकर हिंसा फैलाई या फैलने दी? क्योंकि उससे जुड़ा एक ऑडियो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और उस ऑडियो से छेड़छाड़ करवाई गई है बाकायदा मोदी सरकार से स्वीकृत एक लैब में। और इसी पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं सरकार पर। आज इसी वीडियो पर, इसी खबर पर यह पूरा तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले जरा ये ग्राफिक प्लेट देखिए, द वायर की यह खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, मणिपुर टेप्स की पूरी क्लिप फॉरेंसिक जांच के लिए क्यों नहीं भेजी? 1 घंटे के आसपास की पूरी ऑडियो क्लिप थी जिसमें यह दावा किया गया कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से मिलती जुलती वॉइस थी और उसमें कुछ ऐसा था जिससे इस पूरे हिंसा के घटनाक्रम का पर्दाफाश हो सकता था। लेकिन वो पूरी क्लिप भेजी ही नहीं गई। पूरी खबर, पूरी रिपोर्ट मैं आपको विस्तार से बताता हूं। जरा ये हेडलाइन देखिए, साफ साफ पर वही हेडलाइन, द वायर की हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि 2023 की जातीय हिंसा में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की भूमिका की ओर इशारा करने वाली लीक हुई पूरी ऑडियो क्लिप को फॉरेंसिक जांच के लिए क्यों नहीं भेजा? इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा लीक की गई पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के कथित ऑडियो टेप की जांच के तरीके पर नाराजगी जताई थी। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो खबर है ये बहुत चौंकाने वाली। मैं इसको शॉर्ट में बताता हूं कि दरअसल पूरा का पूरा गेम क्या हुआ है और उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि दरअसल मणिपुर में सालों साल जो गंदा खेल खेला गया वो था क्या। उसी पर आज मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूं। आप सभी को पता है कि मणिपुर में 2023 से लेकर के लगातार कुकी और मैतेई के बीच में जातीय हिंसा हुई। इस हिंसा में 250 से ज्यादा लोग मारे गए, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, डिस्प्लेस्ड हो गए। और इसी हिंसा से जुड़ा हुआ एक लीक ऑडियो टेप सामने आया जिसमें आवाज जो है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जैसी सुनाई देती है। याचिकाकर्ताओं का दरअसल दावा यह है कि इस टेप से हिंसा में उनकी भूमिका सामने आ जाएगी, उनकी भूमिका इशारा करती है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में विवाद क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट दरअसल फॉरेंसिक जांच का एक पेज ऑडियो जो है वो बताया जा रहा है कि लगभग 56 मिनट के आसपास का ऑडियो है। सरकार ने गेम कहां किया? 56 मिनट के आसपास का ऑडियो और कोर्ट में 48 मिनट की ही रिकॉर्डिंग जमा की गई। 48 मिनट की, बाकी की बीच की जो रिकॉर्डिंग है वो खा गई, वो खत्म हो गई। किसने गायब की, क्या किसने गायब कराई, ये किसी को पता ही नहीं। लेकिन फॉरेंसिक लैब जो है एनएफएसएल को जो भेजी गई 4 छोटी क्लिप हैं। 56 मिनट की पूरी क्लिप थी,
कोर्ट में जमा की गई 48 मिनट की और जांच के लिए सिर्फ 4 छोटी क्लिप्स भेजी गई। एक क्लिप 30 सेकंड की, एक क्लिप 60 सेकंड की यानी कि 1 मिनट, माफ कीजिएगा 36 सेकंड की, और एक क्लिप 1 मिनट 28 सेकंड की और एक क्लिप 1 मिनट 47 सेकंड की। 56 मिनट की ऑडियो क्लिप लीक 48 मिनट की कोर्ट तक पहुंची और जांच के लिए जिसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो जांच के लिए मात्र टुकड़ों में गई, कुछ मिनट्स की, 3-4 मिनट की सिर्फ भेजी गई। और इसी बात पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भड़क गया, नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने सरकार पर भड़कते हुए सवाल पूछा कि जब पूरी टेप तुम्हारे पास है तो पूरी टेप फॉरेंसिक जांच के लिए तुमने क्यों नहीं भेजी, और यह सिर्फ आपने चुनिंदा हिस्से क्यों भेजे। और कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जो कृत्य किया है सरकार ने, यह परेशान करने वाला, हैरान करने वाला है। आखिर आप क्या छुपाना चाहते हैं? आपने पूरी टेप क्यों नहीं भेजी और आपने सिर्फ चुनिंदा ही उस टेप के ऑडियो क्यों भेजे? अब इसकी तरफ से सरकार और याचिकाकर्ता ने क्या कहा है उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले सरकार का पक्ष आपको बताता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा तो सरकार यह कह रही है कि जो एनएफएसएल और एनएफएसयू है, ये सरकार की जो प्रयोगशालाएं हैं, जो लैब्स हैं, सरकारी लैब, सरकार ने कहा कि एनएफएसएल और एनएफएसयू जैसी सरकारी लैब ने यह कहा है कि ऑडियो में एडिटिंग यानी कि छेड़छाड़ की गई है, उसके संकेत मिले, यह सरकारी प्रयोगशाला में। और दूसरी बात यह कही कि टेप की जो आवाज है वो भरोसेमंद पहचान के लिए सही नहीं है, यह सरकारी लैब ने कहा। लेकिन याचिकाकर्ता कोहूर, एक संगठन है कुकी समुदाय का जो सुप्रीम कोर्ट गया, कोहूर जिसको बोलते, अभी मैं इसका पूरा नाम आपको बताऊंगा। कोहूर जब सुप्रीम कोर्ट गया तो उसने कहा कि यह टेप जानबूझ करके नहीं भेजी गई। 56 मिनट की टेप को 4 हिस्सों की कुछ सेकंड्स की क्लिपिंग भेज करके लैब में, सरकारी लैब अब यह मानने के लिए मजबूर है, कह रहे कि हमारे पास पूरा डेटा ही नहीं, हम क्या बता दें, हम इससे नहीं मैच कर सकते। अब इस पर कोहूर कह रहा कि भाई जानबूझकर पूरी टेप नहीं भेजी गई, इससे जांच कमजोर करने की कोशिश की गई, कमजोर की गई, बाकायदा कमजोर की गई। सरकार ने इस जांच को कमजोर किया और बाकी हिस्सों में रिकॉर्डिंग करने वाले की पहचान है, इसलिए उसकी जान को खतरा हो सकता है। समझिए, 56 मिनट की टेप, 48 मिनट की वो रिकॉर्डिंग कोहूर ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। उस टेप को सरकार के द्वारा जो सॉलिसिटर जनरल या जो भी अथॉरिटीज हैं उन्होंने लैब को भेजा मात्र चंद टुकड़ों में, कुछ मिनट्स की, 48 मिनट की वो कुछ मिनट की। अब इस पर जो 56 से 48 आया यानी कि लगभग 8 मिनट की जो ऑडियो क्लिपिंग है वो क्यों नहीं जमा की, इस पर याचिकाकर्ता कोहूर का कहना है कि वो जो 8 मिनट की क्लिपिंग है दरअसल उससे जिसने ऑडियो रिकॉर्ड की है वो उस ऑडियो को रिकॉर्ड करने वाले की पहचान उजागर हो जाएगी, जिससे उसकी जान को खतरा है। जस्टिफाइड है अगर ये ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो दिखाया ही जा सकता है। खैर, अब यही कोहूर ने यही जो ऑडियो है, लीक ऑडियो, एक प्राइवेट लैब को भेजा जिसका नाम ट्रुथ लैब है। उसने ठीक इसका उल्टा कहा, जो एनएफएसएल ने कहा ठीक उसका उल्टा इस प्राइवेट लैब ने कहा कि 48 मिनट में 46 सेकंड की रिकॉर्डिंग दी गई और नतीजा जो है उसका 93% संभावना है कि आवाज बीरेन सिंह की है। 100% में से 93% आवाज जो है, वॉइस सैंपल जो है उस कथित साजिश का, हिंसा की साजिश का, उस ऑडियो का सैंपल 36 सेकंड, मतलब 36 सेकंड में 46 सेकंड में 93% मैच कर गया बीरेन सिंह की आवाज से। यहीं पर पूरा का पूरा गेम हुआ। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से हलफनामा मांगा है, कहा कि 1 हफ्ते का समय दिया है और कहा, नाराजगी जताते हुए कहा है कि हम इस पर अपना दोबारा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। अब इस पर दोस्तों 7 जनवरी की जो है ये अगली सुनवाई कही गई है।
अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। कुल मिलाकर के इस पूरे गेम में सरकार के द्वारा, केंद्रीय सरकार की लैब के द्वारा एक बड़ा फर्जीवाड़ा के संकेत मिल रहे हैं और उसका इशारा सुप्रीम कोर्ट ने भी किया और जबरदस्त तरीके से भड़का है सरकार पर। इस बीच दोस्तों, मोदी और शाह का चुनाव आयोग को लेकर के जो भी गेम चल रहा है, उस पर बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीजी कोलसे ने जबरदस्त तरीके से अमित शाह की लताड़ लगाई। उन्होंने साफ साफ कहा, मोदी शाह संसद में बैठ करके झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और देश की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। मोदी हो या शाह हो, इतने गुंडे जैसे बर्ताव करते हैं पार्लियामेंट में और इतने सरासर झूठ बोलते हैं और उसको कभी सबूत नहीं देते। और इतना ही नहीं, एसआईआर को लेकर के, एसआईआर का गेम जो चल रहा है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील प्रशांत भूषण ने एक बड़ा बयान दिया। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जर्नल मिरर की यह खबर। बताया सभी पुलिस वालों को यह तक कह दिया गया है कि मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो उसे अनदेखा कर दो। एसआईआर का मतलब मुसलमानों को हटाना और फर्जी वोटरों को जो है घुसाना है। यह सीधे तौर पर बताया गया, साफ साफ यह बात ताकीद कराई गई कि एसआईआर का दरअसल मतलब क्या है कि फर्जी वोटर्स को जो है वो घुसा दो और मुसलमान जो वोटर्स हैं उनको हटा दो। यह बात कही गई। इस बीच दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड जैसी घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर संजीदा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसकी रोकथाम और इसकी जिम्मेदार रिपोर्टिंग तय की जानी चाहिए कि क्या कोर्ट के भीतर क्या हो रहा है, कोर्ट रूम में, वो बाहर कैसे जाएगा, इस पर। लेकिन इस पर किसी ने कुछ नहीं बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई पर जिस आदमी ने जूता फेंका वो आज भी वकील बना हुआ है, उसके पास आज भी उसका वकालती सर्टिफिकेट है। ये स्थितियां बनी हुई हैं। प्रभाकर कुमार मिश्रा देखिए इसको जानकारी देते हुए क्या लिख रहे हैं कि पूर्व CJI पर कोर्ट रूम में जूता फेंकने जैसी घटनाओं के रोकथाम के लिए जरूरी सुझाव और ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी करेगा। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार और SCBS प्रेसिडेंट से जो है वो सुझाव मांगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी सुझाव मांगा और केंद्र सरकार से भी बातचीत की है। SCBA और सरकार की ओर से इस बारे में सुझाव रखे जाएंगे, इस तरह की घटनाओं की रिपोर्टिंग में क्या एहतियात बरती जाए ताकि कोई सस्ती लोकप्रियता न हासिल कर पाए। यह बात दोस्तों कही गई है। कुल मिलाकर के जो मणिपुर का मामला है वो सरकार के लिए अब गले की फांस बन गया है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।